अब तुम मुझसे ये नहीं कह सकते कि साई, मेरे आसपास तो गौ माता है ही नहीं, मैं सेवा कैसे करूं। अब ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक से आंख बंद करके सोचो, याद करो, क्या मैंने तुम्हें गौशाला दिखाया है या नहीं। ढंग से सोचोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम उस गौशाले में गए भी हो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, और तुमने गाय के बछड़ों को खिलाया भी है। तो बस उसी गौशाले की देखभाल के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, या तो तुम स्वयं ही कुछ ना कुछ कर दिया करो हर दिन, कुछ रोटियां भिजवा दो या जो भी तुम्हें करना है। और अगर नहीं तो हर महीने कुछ 200-400 रुपए की धनराशि सहायता हेतु दे दो। जो धनराशि तुम निकाल कर दोगे ना, वो इस गौ माता की सेवा में जरूर उपयोग में लिया जाएगा, और ये भी एक बहुत बड़ी सेवा में आता है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, यदि तुम्हें अवसर मिले और तुम्हें वो लोग मिल जाएं जो इस पूरे सारे कार्य का अच्छे से चला रहे हैं। तो असल में तुम्हारे मन कितना मजबूत है और तुम्हारे रिश्ते कितने सच्चे हैं, इसकी पहचान तो पीठ पीछे होती है ना। जब तुम्हें भड़काया जाए और तुम्हारा मन जरा भी इधर उधर ना हो, तब ना उन सारी चीज़ों की पहचान होती है कि रिश्ता कितना गहरा है। और जहाँ तक मैं अपने बच्चे को जानता हूँ ना, यानी कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अगर कोई चीज़ पूरी दुनिया भी गलत बोलेगी ना, तो तुम मौका देते हो। तुम जब तक खुद अनुभव नहीं कर लेते हो, तुम दुनिया के हाँ में हाँ मिलाने वालों में से नहीं हो। तभी तो मैं कहता हूँ, तुम अलग हो, विशेष हो, मेरे बेहद खास हो। तुम अपने पाँव को बहुत नज़रअंदाज कर रहे हो। तुम्हारे शरीर की तकलीफ, जाने कौन कौन सी बीमारियां तुम रोज लेकर चलते हो, दिन भर काम करते हो और उन्हीं के साथ सो जाते हो, और फिर अगली सुबह वैसे ही दिन खत्म हो जाता है। किसके लिए भाग रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सारे काम? अपने लिए भी तो कर रहे हो ना। और नहीं कर रहे हो तो अपने लिए भी करो। और सुनो, अपनी देखभाल भी तुम्हें ही करनी है, ये भी एक अच्छी आदत में आती है। और ये मेरा आदेश भी है कि तुम्हारे पूरे शरीर में तुम्हें जहाँ जहाँ तकलीफ है ना, उसके उपचार हेतु जो जो करना है वो सारी चीज़ें तुम करो, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जो होना आवश्यक भी है। कोई व्यक्ति के धर्म को लेकर, उसकी जात को लेकर, यहाँ तक कि वो व्यक्ति स्त्री है, पुरुष है या क्या है, इसको लेकर मन में सवाल है भी, तो भी ये सारी बातें किसी के सामने मत करो। जब उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति के किसी भी कार्य से तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा ना, तुम्हारा सब कुछ अलग चल रहा है, तो वो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों ध्यान देना है तुम्हें? कुछ चीज़ों को ना ध्यान देना बंद करो। जो तुम्हारे लिए अनावश्यक है उसको भूल जाओ, उस पर समय बेफिजूल खर्च मत करो। और मैं आज तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम आज जो भी कहोगे, माँ सरस्वती तुम्हें विवेक देंगी और बाद में तुम्हारी तारीफ भी होगी। मेरा पूरा आशीर्वाद है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बस आत्मविश्वास, उसमें कमी मत आने देना।